जब आपका पावर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी बाहर जाता उस टाइम पे फोर्स क्या होता है, एम ए होता था क्या ना। अरे कंटिन्यूस फ्लो में क्या था ना, वी डी एम बाई डी टी। याद आया क्या आपको बात को? कल वाला जाके आपने पढ़ा होगा बेटा, है ना। कल वाला उसको आप देखना, पहले वाले का वर्क पावर का इंपॉर्टेंट पोर्शन था। बस ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आपको करा रहा हूँ, ऐसे आपको कुछ मैं करवा चुका था। एक्सटेंशन निकालना तो आप कैसे निकालते थे, टेंशन मान लो, टेंशन मान के आप सिंपल के एक्स को इक्वल करते थे। दोबारा देखो बेटा, चाहे बच्चे ये हॉरिजेंटल में रखा हो चाहे वर्टिकल में रखा हो, उसका कोई ज़्यादा फर्क मैं अभी नहीं मान रहा। एसएचएम में जैसे जब आएगा बच्चों और डिटेल में आप पढ़ लोगे कैसे आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल कोई डिफरेंस है कि नहीं है। दो बातें देखो बच्चों, यहाँ यदि आप कोई बोलता बच्चों आपको एक्सटेंशन निकालना, एक्स की वैल्यू निकालनी, दोनों ही केस में, अच्छे सुनना बात को, दोनों ही केस में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक बार बोला बच्चों इसको है ना, जो यहाँ नीचे ऐसे लड़के ने ऐसे अपना हाथ रखा हुआ था और इसको क्या किया, स्लोली डाउन लेके आया, स्लोली स्लोली नीचे लेके आया। बताओ एक्सटेंशन क्या है। एक बार बोला बच्चों पहले सारा सिस्टम रेस्ट पे था और आपने पूरा एकदम छोड़ दिया है, पूरा एकदम लीव कर दिया पूरे सिस्टम को इसको, तो फिर बताओ एक्सटेंशन क्या आएगा। ये सडन वाली कहानी बता रहा हूँ बच्चों, सडनली आपने लीव किया है ब्लॉक को और एक बेटा के बाद धीरे धीरे, दो डिफरेंस आप समझो। इसको बाद में एक नियम सा बना के मैं आपको समझा दूंगा। आप समझना बच्चों कितना एक्सटेंशन होगा। आप देखो पहले मैंने ऐसा ब्लॉक हाथ पे रखा हुआ, अच्छे सुनना है बात को। इस क्वेश्चन में बच्चों अलग अलग आंसर आएंगे, वो भी डबल फर्क पड़ जाएगा, इतना आंसर डिफरेंस आएगा और दोनों ही ऑप्शन में रहते हैं। यदि कोई बोलता है कि आपने धीरे धीरे ब्लॉक को नीचे लेके आए तो अलग एक्सटेंशन आता है, और बच्चे अपने आप बोलते सडनली आपने छोड़ दिया तो एक अलग एक्सटेंशन आएगा। उसी पर कंडीशन बन जाएंगे कैसा। यदि बच्चों मैंने ऐसा हाथ पे रखा हुआ ब्लॉक, मैं पहले क्या आपका नेचुरल लेंथ है, तो जो आपका एम जी होगा बेटा वो नीचे की दिशा में है, नीचे डायरेक्शन में, जो हाथ है नॉर्मल दिया ऊपर बैलेंस किया हुआ है। ऐसे एक वैल्यू मैं मान रहा हूँ, मान लो बच्चा एम जी की वैल्यू 100 है, तो नॉर्मल आपकी क्या 100 है। थोड़ा सा आपने हल्के से हाथ नीचे किया, नीचे किया तो बच्चा अब क्या आने लग गया, स्प्रिंग में एक्सटेंशन आने लग गया। और स्प्रिंग की फोर्स कहाँ लगती है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो एम जी की वैल्यू तब भी क्या फिक्स है, नीचे 100 है। मान लो बच्चा स्प्रिंग फोर्स आ गई 10, तो नॉर्मल कितनी बच गई बच्चों 90। थोड़ा सा और नीचे लेके आया, थोड़ा सा और नीचे आया, थोड़ा स्प्रिंग और इंक्रीज हो गया, आपका एक्सटेंशन और बढ़ गया। एम जी नीचे 100 है, ऊपर बच्चों मान लो स्प्रिंग आ गया 50 न्यूटन, तो नॉर्मल कितनी बच गई बच्चों 50। मैं बोलना चाहता हूँ बच्चों, जब धीरे धीरे आपने हाथ नीचे किया तो जहाँ पे एम जी इज इक्वल टू आपका के एक्स हो जाएगा, वहाँ नॉर्मल जीरो हो जाएगी। या बोलना चाहूँ तो उस टाइम पे आपका ब्लॉक जो हाथ की सरफेस को छोड़ देगा, सही है क्या। जब स्लोली आप डाउन करते हो तो उस टाइम पे बोला जाता है बच्चों एम जी इज इक्वल टू के एक्स, या एक्स की वैल्यू लिखा जाता है बेटा एम जी डिवाइड बाई के। दोबारा बात को सुनना अच्छे से। एक अपने पास अब ये है बच्चों, रेस्ट पे है, आपने एकदम छोड़ दिया और छोड़ने के बाद मान लो बच्चों यहाँ तक आके रुक गया। ये आपको बोला अब यहाँ बताओ एक्सटेंशन क्या, कितना एक्सटेंशन इसने किया है, एक्स की वैल्यू आप बताओ। मैंने सिर्फ हाथ में एकदम हाथा से हटा दिया, ये फटाक से नीचे का कहीं जाके रुका होगा। तो उसके बाद करना चाहता है यहाँ एक्सटेंशन क्या है बच्चों, यहाँ फोर्स बैलेंस नहीं कर, उसको मैं नियम से ही बता दूंगा। इस सवाल मेरी कहीं सडनली या स्लोली लिखा तो उसका डिफरेंस आपको समझा रहा हूँ। स्लोली लिखना लॉजिक क्या हुआ, नॉर्मल धीरे धीरे जीरो हुई है और आपका फोर्स बैलेंस हुआ एम जी इक्वल टू के एक्स। यहाँ जब आप करते बेटा सडनली आपने बोला, तो फिर मैं ऐसे सोचता हूँ सर नेटवर्क से कर लो आप, नेटवर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सही है क्या। या ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों मैं कंजर्वेटिव फोर्स आपकी बैलेंस उस फॉर्म में मैं कर सकता हूँ। इसी का एक्सटेंशन मैंने आपको पढ़ा था कि बच्चों जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं करती, यहाँ कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, क्या तो स्प्रिंग में है आपकी फोर्स या तो आपकी ग्रेविटी है, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चाहूँ तो बच्चा ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक प्लस ऐसा लिखा जा सकता है, सही है क्या। ये इसी का एक्सटेंशन था बट कंडीशनल था कि जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो होता, आपने बताया था बच्चों। दो कंडीशन आप समझो, ये आपकी इनिशियल कंडीशन बेटा, ये फाइनल। इनिशियल पे अब देखो बच्चों, इनिशियल पे क्या था बेटा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी थी, जीरो था, रेस्ट पे था। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में थी, इस तरफ ने ऐसे ही रखा हुआ था, जीरो पे था। अब आगे देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बाद में हाँ है, कितनी है बच्चों, जब आपका मूव किया तो हाफ एम। दोबारा देखो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, इस फॉर्म की बजाय दूसरी फॉर्म में समझाता हूं बच्चों, तुम्हें वर्क को ही बैलेंस करते हैं। देखो कैसा, नेटवर्क को मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिया, तो नेटवर्क बच्चों दो तरीके से यहां देखते हैं सर। एक वर्क आपका कौन सा है, ग्रेविटी का, एक कौन सा, स्प्रिंग का। इस फॉर्म में देखते हैं स्प्रिंग का वर्क क्या था, लिख देते हैं एक बार, एक स्प्रिंग का वर्क है बेटा और एक आपका ग्रेविटी का है। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, बच्चों दोनों ही टाइम पे आपने जीरो लिया, बाद में रुक गया और पहले भी रुका हुआ था।
स्प्रिंग का वर्क मैंने लिखा था माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, याद है बच्चों आपको, प्लस ग्रेविटी का वर्क क्या आएगा सर, एम जी भी नीचे और एक्स भी नीचे, कैसा आएगा पॉजिटिव, दैट इज एम जी एक्स। सोल्व करना बच्चों तो हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी एक्स। एक्स से एक्स को कैंसिल कर दो, ये आपका कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2mg डिवाइड बाई के। बच्चों जब भी आपको, अब इस कंडीशन में समझा दो हम आपको, दो बातें ये समझाया आपको, जब भी बच्चों यदि कहीं क्वेश्चन में आपको स्लोली लीव किया तो आपको नॉर्मल जीरो करना, फोर्स बैलेंस करना है। सडनली आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब ये था पहले भी जीरो काइनेटिक के बाद में भी आप नेटवर्क जीरो कर लो, आंसर आएगा। इसके अलावा बच्चों हम इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ अलग से। बच्चों जब भी फोर्स बैलेंस होती है, जब भी फोर्स बैलेंस होती है वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और जब आपने नेट फोर्स जीरो कर दिया एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन जीरो होता है, और इस कंडीशन पे जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है। इस कंडीशन में वेलोसिटी जो आएगी मैक्सिमम आएगी, बाद में स्पेसिफाई कर देते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जब भी आपको बोलेगा मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम आपका, या बच्चों आपको बोले मैक्सिमम एक्सटेंशन बताओ, या बोले बेटे मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ, जब x की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो उस टाइम पे फोर्स की वैल्यू जीरो होती है कि नहीं, जीरो, नॉन जीरो है सर। क्यों, जब मैं खुद ही बोल रहा हूँ x मैक्सिमम है, और x की वैल्यू जब मैक्सिमम है तो फोर्स भी क्या होना चाहिए, एक्चुअली तो मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ फोर्स भी क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। दो चीज़ों का डिफरेंशिएट देखो, यदि कहीं भी आपको बोलता फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, आपको एनर्जी कंजर्वेशन से करना है। यदि आपको कहीं बोलता बेटा फाइंड आउट एक्सटेंशन इन स्प्रिंग व्हेन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज मैक्सिमम, यदि बोलता जो वेलोसिटी मैक्सिमम है तो या नेट फोर्स जीरो, ऐसी कंडीशन बोलता तो बच्चों आपको फोर्स बैलेंस करना है। और यदि आपको बोलता बेटा मैक्सिमम कंप्रेशन करो तो उस टाइम पे आपको एनर्जी बैलेंस करना। सही है क्या? एक सवाल मैं कराऊंगा, आप बनाओ शाबाश। एक ही सवाल को मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको और अच्छे समझ में आएगा मैं क्या बोला। दो तरीके से बात बताई बच्चों, क्वेश्चन में स्लोली या सडनली लिखा तब भी आपको ऐसे सोचना है, और अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसे पूछता है बेटा आप बताओ जब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम उस टाइम पे क्या एक्सपेंशन है, या क्या एक्सटेंशन या कंप्रेशन है, या बोले मैक्सिमम एक्सटेंशन बताओ। सवाल मैं कराऊंगा आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। और जब बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे पावर, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था, पावर एक ऐसी चीज़ है जो सिंपल एक फॉर्मूला होता है, एफ डॉट वी, और सवाल नहीं होते। पावर एक ऐसा चीज़ है जहाँ सबसे कम थ्योरी लिखा होता है। कोलिजन में भी समझाऊंगा। कई बार बोलेगा कि एक ब्लॉक आया दूसरे से टकरा गया, दूसरे स्प्रिंग बना हुआ, तो वहाँ बताओ आपका मैक्सिमम कंप्रेशन क्या हो सकता है। तो वहाँ आपको याद रखना है कि मैंने अभी तो क्या बोला बेटा, जब आपका v जीरो हो जाएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए, जब सब मोनिंग है ना, तो आपको ध्यान ये देना है नेट फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। और बच्चे यदि आपके पास एनर्जी बैलेंस यदि करना तो v तो जीरो होगा लेकिन फोर्स मैक्सिमम। सर कहाँ से याद किया जा सकता है, कोई सरल तरीका बता सकते हो? आपने बच्चों SHM मेरी पेंडुलम आपको याद ध्यान होगा, थोड़ा बहुत आप बता पाओगे। मीन पोजीशन पे f आपका नेट जीरो होता है, लेकिन वहाँ पे समझे क्या, एक्सट्रीम पे क्या होता है, v जीरो होता है और फोर्स आपकी मैक्सिमम। वहाँ से आप याद कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक्चुअली उसी का एक पार्ट है, स्प्रिंग मास सिस्टम भी आप वहीं पढ़ते हो। बराबर बच्चा, आपने छोटा सा एक एग्जांपल मैं कराता हूँ, थोड़ा सा आइडिया और लग जाएगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। दोनों ही टाइम में आपको एक्सटेंशन पूछूंगा। अब बोला बेटे आपके उस टाइम बताओ जो वेलोसिटी ब्लॉक की मैक्सिमम है, तो एक बार आपसे पूछा जाएगा जब आपके पास बना बच्चा आपने। एक इंक्लाइंड प्लेन हम लेते हैं बच्चों, यहाँ नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपका k है, और यहाँ m मास स्मूथ सरफेस पे से थीटा ऐसे रखा हुआ है। ये सरफेस जो आपकी स्मूथ है, और एक बार यही कहानी यहाँ बोल दिया कि आप तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या करना बेटा, यहाँ भी आपको कंप्रेशन निकालना, सेम कहानी है। यहाँ बोला आप मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ, आप बताओगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन आप बताओ कितना होगा, एक सवाल यहाँ आ जाता है। और बच्चों एक सवाल आपका ये बन जाएगा कि आप बताओ कंप्रेशन व्हेन नेट फोर्स इज जीरो। दो अलग अलग सवाल हो गए बेटा। तो आपको एक बार कंप्रेशन जब बताना जब नेट फोर्स जीरो है, और एक बार आपको मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। तो नेट फोर्स तो आप जान ही जाओगे सर, एक तो फोर्स कैसी एम जी, जब यहाँ आ जाएगा इसके बाद ही कहानी शुरू होगी ना, जब यहाँ आ जाएगा एक फोर्स एम जी साइन थीटा है, मास भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट, चेंज नहीं होने वाला। तो कौन सी फोर्स को बैलेंस कर, जैसे नीचे आता रहेगा सर स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगने लग जाएगी। तो जहाँ पे इतना एक्स आ जाएगा कि के एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, एम जी साइन थीटा बराबर नेट फोर्स जीरो, ऐसे ही लिखा जाएगा सर एम जी साइन थीटा इक्वल टू के एक्स, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एम जी साइन थीटा बटे में के। सही लिखा क्या? दोबारा देखो, यदि बोला मैक्सिमम बताओ,
तो मैक्सिमम बताने का लॉजिक समझते हो, कब मैक्सिमम कंप्रेशन, जब ये आपका जो मास एम रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। सही है क्या? तो बच्चों यदि यहाँ मैं एम बनाता हूँ, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो या नेटवर्क निकाल लो। नेटवर्क निकालना हमारी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि नेटवर्क में मैं क्या कर दूंगा सर, पहले भी रेस्ट से यहाँ से चला था और बाद में भी रेस्ट पे है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपने आप जीरो हो जाएगी। तो देखो कैसा, तो नेटवर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज जीरो। और वर्क कैसा कैसा बच्चों यहाँ पे सर, एक आपका ग्रेविटी का वर्क है और एक आपका स्प्रिंग का वर्क है, दैट इज जीरो। ग्रेविटी का वर्क देखना बच्चों, बच्चों आपकी मर्जी, अब चाहो तो एम जी नीचे है, थीटा मान के तब सोल्व कर लो। वर्क निकालने का आपकी मर्जी है, चाहो तो बच्चे ऐसे मान लो सर ये एम जी है, एक्स नीचा कंपोनेंट लेना पड़े, मुश्किल लगता है। एज कम्पेयर टू, मैं आपको सीधा बोला था, यदि ऐसी कोई प्लेन है, सीधा कुछ भी रखा हुआ है, ऐसे फोर्स और ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, तो माइनस आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही लाइन पे हैं। मैंने आपको कभी नहीं बोला बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, मैंने बोला आप एक ही लाइन पर चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यदि अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस और सेम डायरेक्शन में प्लस, ऐसे मैंने समझा था बच्चों। यहाँ फोर्स देखना कैसा बेटा, ऐसा एम जी साइन थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट भी एम जी साइन थीटा की इसी दिशा में कितना एक्स, सेम है, तो क्या लिखा बच्चों, प्लस एम जी साइन थीटा। सर ये फोर्स आ गई और इसी डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेसमेंट है, मैं मानता हूँ एक्स मैक्सिमम, वो आपका यहाँ है। स्प्रिंग का वर्क क्या होता है बच्चों, माइनस हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जीरो। सोल्व करेंगे तो एक्स मैक्स यहाँ भी आ जाएगा 2mg साइन थीटा डिवाइड बाई के। अरे ये वही सवाल है, थीटा को आप रिप्लेस कर लो, वही आंसर आ जाएगा अपने आप। वहाँ क्या था वर्टिकल था, थीटा को आप 90 कर लो, वही आंसर फिर आएगा। बात समझ में आई क्या? बना जा बस। अरे बच्चों स्प्रिंग का वर्क मुझे वहाँ बताना क्यों जरूरी था पता, वरना स्प्रिंग के लिए आपके दिमाग में एक ही वर्ड हाफ के एक्स स्क्वायर। आप सिर्फ एनर्जी जानते हो स्प्रिंग की, आप ये नहीं जानते वर्क इसका माइनस भी होता है। आप ये तो जानते हैं हाँ सर के एक्स उल्टा और एक्स उल्टा है, वैल्यू क्या होती है वो आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की ध्यान होती है आपको, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्चुअली स्प्रिंग का वर्क माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, वो आपको वहाँ प्रूफ मैंने किया है। बच्चों मैं अच्छा टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ पावर वाला, एक टाइप का, दो टाइप का और तीन टाइप का सवाल कराऊंगा। उसके टाइप पे आप फोकस करना। उसका एक क्वेश्चन ऐसा होता है बच्चों जो अपने कभी समझ में ही नहीं आएगा, आप ढंग से नहीं सीखा तो एक दो क्वेश्चन वहाँ बड़ा बढ़िया फोकस लास्ट में कराऊंगा, उसको आप ज़्यादा ध्यान देना, बाकी आप लोग बना लोगे अच्छे बच्चे। पावर में क्वेश्चन में जब भी आपको डाउट आया होगा ना, पहले भी आपने पढ़ा तो आपको दिक्कत रही, पता नहीं कहाँ डिवाइड बाई 2 लेना, पता नहीं कहाँ नहीं लेना है, ऑप्शन दोनों होते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बना बच्चों आपने ये समझ पा रहे काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो क्यों ले रहा हूँ, समझ पा रहे बच्चों आप? गुड। अब ये मत बोलना सर यहाँ से चल के कुछ भी होगी, तो एक्चुअली डायग्राम यहीं से स्टार्ट हो, मैं यहीं से देख रहा हूँ, ये रेस्ट पे मार रहा है ना। पावर लिखो बेटा, पावर ऐसे लाइन हम जानते हैं बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, सही है क्या? वो तो लिखवाता हूँ एक लाइन, फिर आगे समझा रहा हूँ। पावर में लिखो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो एक्चुअली पावर को लिखा जाता है बच्चों W डिवाइड बाई टी, इसको लिखते हैं बच्चों जूल पर सेकंड बोलते हैं बच्चों, या इसी की यूनिट होती है बेटा वॉट। यदि इसका बोलोगे डायमेंशनल फार्मूला तो आ जाएगा M1L2T-3, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों। एक कमर्शियल यूनिट आपकी उसकी बनती है आपकी उसमें हॉर्स पावर में आप जानते होंगे कितनी HP की मोटर है, ऐसे 746 वोट, ऐसे यूनिट है कमर्शियल। जैसे आपकी एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है बच्चों, आप जानते हो तो किलोवाट आवर, याद है क्या, 3 इंटू ऐसा 3.6 इंटू 10⁵, वो एनर्जी यूनिट होती है, ऐसे लिखा। बस जनरलाइज तो ये ऐसा होता है, बस सिंपल W/T बोला जाएगा। आगे देखो आप, तो हमने एक्चुअली डिफाइन क्या किया बच्चों, एक्चुअली होता है सर चेंज इन वर्क बोल दो और डिवाइड बाई आप चेंज इन टाइम बोल दो। सर वर्क में चेंज थोड़ी होता है बच्चों, वर्क में चेंज बोलने का मतलब वर्क आपका डन की मैं बात कर रहा हूँ। चाहो तो इसको आप W सिंबल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम देखो बेटे थर्मो में तो DW मैंने किया भी है, तो चेंज हो सकता है। तो W से क्या लिखा जा सकता है बच्चों, आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई टी। क्यों? यदि आप नेटवर्क लोगे तो नेटवर्क कभी भी आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस करके टाइम लिखा जा सकता है, ये पावर आ जाती है बच्चों। और वर्क के अलग अलग तरीके आप जानते हो बच्चों, क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ, वर्क के अलग अलग तरीके आप जानते हो सर। इसको F.x लिखा जा सकता है, F.x है तो x/t से, F.v आप पावर जानते हो बच्चों। इसी चीज को ऐसा लिख सकता था मैं F.x डिवाइड बाई टी, तो F.v भी बोला जा सकता है, इसलिए बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी भी है। आपको ऐसे कोई चक्कर भी नहीं पड़ता, आप तो अलग अलग निकालने का, वर्क निकालने अलग तरीके जानते हो। ये वर्क आपको निकाल लोगे डिवाइड बाई टाइम कर दो, टोटल तो आपके पावर आ जाएगी। सर ये पावर कौन सी होती है? एक्चुअली बच्चों ये एवरेज पावर है। यदि मैंने कोई आपको एरिया दे दिया कि बच्चों इस टाइप का, ये आपका वही FX कर्व है ऐसा, और यहाँ 0 से ये 10 सेकेंड है, पावर बताओ,
तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली बच्चों, जब आप टोटल नेटवर्क निकाल रहे हो डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो आप एक्चुअली एवरेज पावर निकाल रहे हो, किसी इंस्टेंट की नहीं निकाल रहे हो। इस पूरे सिस्टम में पूरे टाइम में कितनी पावर आपको लगानी पड़ी वो निकाल रहे हो। यदि आपसे कोई बोलता कि इंस्टेंटेनियस बताओ, यदि कोई बोलता कि इंस्टेंटेनियस पावर बताओ, तो इंस्टेंटेनियस का मैं तरीका आपको बताया था, एक इंस्टेंट में कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं हो सकती है। आपको मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड में समझा था बच्चों, इस पॉइंट में मैं खड़ा तो मेरी पॉइंट की तो खुद की थिकनेस ही 0 है, तो इसलिए आपको वहाँ क्या करना, स्मॉल चेंज लेना पड़ता है। इसलिए बच्चों वहाँ लिखते हो dw डिवाइड बाई dt। सही है क्या? उल्टे तरीके से भी निकाला जा सकता है, कहीं पावर आपको दे दिया, t के फंक्शन में दे दिया, तो वर्क निकालना तो क्या आ जाएगा, p dt इंटीग्रेशन। तो वर्क लिखने का एक नया तरीका भी आ गया बच्चों। यदि कहीं p टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, यदि कहीं बच्चों pt कर्व दिया हुआ है, कुछ भी जाके pt कर्व यदि दिया हुआ तो इसका एरिया क्या देगा, दैट एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन। सही है क्या? ये ऐसी आसान चीज़ें मैं ऐसे ही बताया आपको, लिख लो। सवाल करेंगे वो इंपॉर्टेंट है इसके। पहला सवाल इसका आसान है, फिर दूसरा थोड़ा सा अच्छा, फिर लास्ट के दो बहुत अच्छे। जो इस बार संडे का टेस्ट होगा बेटा उसमें सर्कुलर आएगा और ये वाला क्वेश्चन वर्क पावर आएगा। बना बच्चों आपने? पहला सवाल एक आसान सा क्वेश्चन देखो, पावर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज गिवन एज, सामने लिखा बच्चों, 2t² - t + 1। फाइंड आउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। 1 से 3, आसान सा सवाल है। 1 से 3 है ना बेटा, 1 से 3। बस काइनेटिक एनर्जी परिवर्तन आपको निकालना, पावर से निकालना। सर मैं कैसे सोल्व करूं? जो चीज़ आप जानते हो वही लिख लो। सर पावर का एक फॉर्मूला मैं जानता था, W डिवाइड बाई dt ऐसा कुछ है, या देखा जाए सर ऐसा आ जाएगा डेल्टा K डिवाइड बाई डेल्टा T। बस तो डेल्टा तो है नहीं, क्योंकि पावर आपकी कैसी वेरिएबल पावर, एक पावर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा डेल्टा K के लिए अब आपको, सर P dt इंटीग्रेशन। अब आप समझ भी जाते सर ये ऐसा नहीं देखे एरिया, आपको कुछ ग्राफ भी देता तब भी बात थी एरिया निकालना। अब सिंपल दिया मैं क्या कर दूंगा, 2t² - t + 1, और आपका इंटीग्रेशन करना बच्चों कहाँ से कहाँ करना, लिमिट भी आपको दिया हुआ है आपका 1 से 3, और ये आ गया dt। सिंपल इंटीग्रेशन आप करना चाहते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, t³ डिवाइड बाई 3, कहाँ से कहाँ 1 से 3, -t² डिवाइड बाई 2, ये भी आपका 1 से 3, और प्लस आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन 1 का t 1 से 3। सोल्व करेंगे तो बच्चों 2/3 बाहर आ गया, और ये आपका क्यूब में है तो आपका 27 -1 -1 बाई आपका बाहर आ गया 9 - 1, और आपका फाइनल हो जाएगा प्लस में 2, और प्लस में 2 कर दे सीधा बेटा, 3 - 1 को 2 लिखा है। सही है क्या? ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 26 -4 + 2, तो आ जाएगा बच्चों ये आपका 52 डिवाइड बाई 3 -2, तो आ गया आपका 52 - 6, कितना बन जाएगा 46/3। आंसर किसमें आएगा, जूल में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका आएगा। आसान सवाल था, सिंपल ऐसे ही वैल्यू पुट किया बस आ गया। ऐसे सवाल पूछ रहा, क्या बेटा पावर की वैल्यू इंडिविजुअल फोर्स के लिए, किसी भी गिवन फोर्स के लिए प्लस माइनस और नेगेटिव, सिस्टम के लिए बोल रहा हूँ है ना, सिस्टम के लिए बोल रहा हूँ, किसी एक फोर्स के लिए पावर बच्चों प्लस माइनस और 0 हो सकती है। अरे होने कोई दिक्कत नहीं, डॉट प्रोडक्ट है बेटा, डॉट प्रोडक्ट है तो यार ये फोर्स और वेलोसिटी उल्टी आ गई तो आंसर आ जाएगा। सर फोर्स और वेलोसिटी कैसे उल्टी आ सकती हैं? फोर्स और वेलोसिटी ऐसे उल्टी आ सकती है, जैसे मास m है, ये mg है, और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और ऊपर टेंशन है, तो ठीक है इसकी तो आपकी 0 नहीं है, इसकी तो आपकी नेगेटिव है, ऊपर टेंशन की बोलूँगा तो नेगेटिव हो गया। इंडिविजुअल फोर्स के लिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री पे होगा तो पावर 0 भी हो जाएगा, आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट की बातें आप जान ही रहे हो। एक सवाल थोड़ा सा अच्छा, फिर और अच्छा, आप ट्राई करना, आसान सवाल है। देखो PMT आप ऊपर लिखो, ए मशीन डिलीवर्स कांस्टेंट पावर K, ए मशीन डिलीवर्स कांस्टेंट पावर K when applied on an object of mass m. Find out when applied on an object of mass m, find out displacement of object is proportional to, t के फंक्शन ऐसे दिए होंगे, t पावर हाफ है, t पावर 3/2, t पावर ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट या ऐसा लिखो t पावर n, आपको n की वैल्यू बतानी है। डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू t पावर n है, आपको n निकालना है। आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दिया बेटा, पावर इज कांस्टेंट, और कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आपको डिस्प्लेस मास m है, ये आप जानते हो वो कांस्टेंट रहता है। आपको बताना पावर की जगह आप धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट कैसे लेके आओ। देखो एक बार ये मैं करता हूँ, पावर क्या लिखते हैं सर, पावर को लिख दो K, उसने खुद ही बोला कांस्टेंट है,
पावर को लिखा बेटा एफ इंटू वी दैट इज के, एफ की जगह लिखा बेटा मैंने एम डी वी डी टी इंटू वी इज के। सर आपको ऐसे कैसे पता? क्योंकि बच्चे इसी सवाल में मुझे ऐसा बोलता ना कि एस इज फंक्शन ऑफ एक्स है, ऐसा कुछ बता दो, या वी इज फंक्शन ऑफ एक्स है, फिर आप बताओ। तो फिर मैं एक्सेलरेशन को ऐसे डी वी बाई डी टी लिखता बच्चों, फिर मैं एक्सेलरेशन को लिखता वी डी वी बाई डी एक्स, एक्स के फंक्शन बनाना होता। तो उसमें टाइम का तो टाइम की फॉर्म में रखा, तो वी डी वी बाई डी टी रख ला बच्चा, ये आ गया आपका के बाई एम, ये कॉन्स्टेंट अब रख ही नहीं पड़ रहा। वी डी एम का वी डी वी यहीं रखा, के बाई एम डी टी इंटीग्रेट किया तो क्या बन जाएगा बच्चों? सर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और के बाई एम इंटू टी। सर प्लस सी कर लो बच्चों, प्लस सी कर लो ना कर लो, को अपने को तो एक सिंपल प्रोपोर्शनलिटी बनानी, फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां से ऐसा बन जाएगा सर v इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर हाफ। ये सही बना दिया क्या मैंने? अरे के बाई एम कॉन्स्टेंट टू, मतलब ये ऐसी वैल्यू भी निकलवाई हो एक बार, प्रोपोर्शनलिटी पूछा हुआ है बच्चा। अब आपको बनाना है सर क्या लिखेंगे? डी एस बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू टी पावर हाफ। मेरे ख्याल से यहाँ आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। सर ये इस साइड जाएगा तो इंटीग्रेट होगा, और इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक पावर ऐड, पावर कितनी? हाफ, तो पावर कितनी बन जाएगी बेटा? 3/2। अरे सही है क्या? बना जा। यदि v का पूछता x के साथ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? v dv बाई dx, अपने आप आंसर आता। ऐसे पूछा हुआ है, k की फॉर्म में भी आंसर पूछा हुआ, दोनों बार पीएमटी में आया हुआ है। आपको सिंपल जो चीज दिया था उससे शुरू किया, अपने आप आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सिंगल स्टार पी, ये भी पीएमटी सवाल है। नेक्स्ट को आप सिंगल स्टार पीएमटी करो, और ये बिल्कुल आपको ही सोल्व करना है। ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड, ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड on an object of mass m such that it acquires v1 velocity in time t1, सामने लिखा बेटा, such that it acquires, सामने लिखा हुआ है, it acquires v1 velocity in time t1, find out power delivered by machine in time t, find out power delivered by machine in time t, छोटा t आप लिख लो बच्चों। आपका जो भी उत्तर आएगा ना उसमें सिर्फ m होना चाहिए, v1 t1 और t के अलावा कुछ नहीं हो सकता, समझे क्या? क्योंकि मैंने क्वेश्चन में वही दिया है। इस लाइन को आप अंडरलाइन करो बेटा, v1 वेलोसिटी इन टाइम t, कांस्टेंट फोर्स बोला उसको अंडरलाइन करो। कांस्टेंट फोर्स बोला इसका मतलब समझते बच्चों, यहां बेटा आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर पाओगे। अरे इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सर आपने तो फोर्स कांस्टेंट बोला, अरे मैंने मास भी टाइम दे दिया है, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं है। तो आपका जो सवाल आएगा बच्चों v1 t1 और t, ऐसे आंसर आएंगे। जो बढ़िया बच्चा होगा ना बेटा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ता होगा, तो पहले ये देखेगा सर आंसर में सिर्फ ये चीजें आएंगी, v1 t1 आएगा, m आ जाएगा और t आ जाएगा, लेकिन क्या v आएगा? ना। उस सवाल में कुछ v बोला, उसने नहीं बोला, v1 बोला, t1 बोला, ऐसा। तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा एक, तो समझे बात को? ये ऐसे ही कट जाएगा बेटा, बना के देखो आप, गजब का सवाल है, ऐसा नहीं है। आधी मिनट लो, आंसर आया तो बताओ। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। थोड़ा सोचना पड़ता है बच्चे इसमें, लेकिन सोचेंगे तब जब शुरू करेंगे। तो पावर क्या आएगी सर? पावर होती है एफ वी, एम इंटू ए इंटू वी, ये भी सही है। सर मैं ए नहीं जानता, सर मैं वी नहीं जानता, कोई बात नहीं बच्चों। मैंने क्या बोला? कांस्टेंट फोर्स है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। उसने बोला v1 वेलोसिटी गेन कर ली t टाइम में, t1 टाइम में, तो v माइनस यू इज इक्वल टू at लगाया, तो a का मान आ जाएगा सर, a आ जाएगा v1 डिवाइड बाई t1। तो सर एक तो ये आ गया m v1 बाई t1 इंटू वी। फिर वही बात है, क्या v जानते हो? हम तो v भी नहीं जानते हैं। उसने बोला v1 वेलोसिटी t1 टाइम में हो जाती है, उसने बोला पावर होता t टाइम में क्या है, तो फिर आप फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, v माइनस यू इज इक्वल टू at। सर v आप नहीं जानते, u 0 है, लेकिन a की वैल्यू क्या आ गई है? v1 बाई t1, और टाइम क्या t ही है, बस पुट करेंगे आंसर आ जाएगा m v1 डिवाइड बाई t1, v1 बाई t1 इंटू टी। आंसर आ जाएगा बेटा m v1 बाई t1 स्क्वायर इंटू टी। बहुत शानदार सवाल है। बच्चा बोलता सर दो बार क्यों यूज कर रहे हो? बच्चा बोलता सर उसी चीज को 2 बार क्यों यूज कर रहे हो? फिर मैं बता 2 बार पूछा हुआ उसने बेटा, एक बार उसने बता रखा v1 t1 में हो गया है, तो ये उसने बताया हुआ है, और ये मेरी जरूरत है कि v की वैल्यू निकालने की जरूरत है, समझे क्या?
बच्चों वर्क पावर में आपने एक चीज लर्न में लिया होगा, mgl डिवाइड बाई 2n स्क्वायर। स्मूथ सरफेस पे चेन रखी हुई है तो n कौन सा हिस्सा था जो नीचे लटकता है। बच्चों एक बात और आपको ध्यान दिया होगा, जब सर आपका 1 सेंटीमीटर से 2 जाएगा या 3 जाएगा तो 0 से 1 में यू लगेगा या x एनर्जी लगेगी, तो 0 से 2 में 4 टाइम्स लगेगी, 0 से 3 में 9 टाइम्स लगेगी। जिनका जो डिफरेंस आएगा ईच यूनिट बढ़ने का तो 1:3:5 सेम एज फ्री फॉल एंड आइस थिकनेस। याद होगा अच्छी चीज और आगे ये वो चीज़ है जिसके डाउट आपका जिंदगी भर का आज तक क्लियर नहीं हुआ। आप सवाल सोल्व करते हो, एक पाइप से पानी आ रहा है, उसका एरिया ए है, वेलोसिटी वी है, तो काइनेटिक एनर्जी पूछे तो अलग आंसर, और जो डाउट ग्रुप में डाउट था उसका आंसर गलत था बाद में भी। तो मैं जानबूझ के सोचा कि चल कल पढ़ाएंगे तो आपको डिफरेंस समझाऊंगा। तो 2 चीज़ आपसे पूछता बेटा, कई बार वो बोलेगा बना लेगा आपने, बना लिया बच्चा आपने। बच्चे तो 2 चीज़ आपको जब पावर वाले समझाना ना, तो पहली बात तो बच्चा पहला वाला क्वेश्चन तो डबल स्टार पीएमटी भी है और लर्न भी है। ये लर्न क्या मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है, लेकिन तुम लोग भूल जाओगे। सही है, ये कैसा क्वेश्चन बनता है, ये ऐसा क्वेश्चन बनता है बेटा। इसी का अगला पार्ट भी इसी का, अगला क्वेश्चन भी एक्चुअली इसी से रिलेटेड है। एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला एरिया ए है, इस पाइप से वाटर या लिक्विड कोई वैसे फ्लो होता है जिसकी वेलोसिटी v है और उसकी डेंसिटी रो है। ऐसा सवाल आपका बनता है, पाइप से पानी आ रहा है, जो सिंपल घर पे आपने मोटर ऑन किया वहां से पानी आता है, इस टाइप से पाइप से पानी आया, कुछ उसका पाइप का एरिया होता है, डायमीटर डी दिया होगा तो आप कर लें पाई बाई 4 डी स्क्वायर हम निकाल लेंगे, और उसकी वेलोसिटी पानी के बाहर आने की v है और डेंसिटी रो है। हम जानते हैं पानी देता जनरली तो रो आपकी वैल्यू जानते हैं 1000। आपसे 2 चीजें यहाँ पूछता है बच्चों। नंबर 1 चीज आपसे पूछता है काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड बाई वाटर, बोल लो कितनी काइनेटिक एनर्जी आपने दी है वो बताएगा। एक चीज पूछता है, एक बोलता बेटा पावर ऑफ इंजन। 2 अलग अलग चीजें हैं बच्चों, पावर ऑफ इंजन 2 चीजें बोलता है। एक बोला अपने पाइप से बाहर पानी आया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आपको इंपार्ट किया, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, और पावर ऑफ इंजन क्या है। देखो बच्चों इसके आंसर होते हैं ऐसे कि एक में हाफ आएगा और एक में हाफ नहीं आएगा। या तो मैं सीधा करा दूंगा सर काइनेटिक एनर्जी में हाफ आता तो हाफ आएगा, उसमें नहीं आएगा। ऑप्शन ऐसे होते हैं, मान लो आपने सोल्व किया तो ऑप्शन आएगा 200, 400, 800, आपको हर जगह डबल या हाफ मिलेगा। तो आपको ये नहीं पता तो कब हाफ लेना कब नहीं लेना है। जब काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड बोलता है रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड बोलता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी बच्चों आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर। सही है क्या, यदि रेट करना है तो ऐसा किया आपने सर, रेट किया तो हाफ और एम तो बाहर हाफ और वी स्क्वायर तो बाहर निकाल दो। क्यों सर, वी को क्यों बाहर निकाल रहे हो, वी को डिफरेंशिएट कर लो ना। मैंने क्या बोला बेटा, वी क्या आपकी कांस्टेंट है। अरे न्यूटन लॉ में आपको समझाया था मैंने। क्या बच्चों कभी ऐसा हो सकता है अपने पानी के फवारा उस डिब्बे पर हमारा डिब्बा चलने लग गया, वहां पे डीएम बाई डी टी होता और वी होता, समझाया था, और वी की वैल्यू कांस्टेंट होती, बताया था आपको ऐसा कुछ बताया था। तो आपने क्या था डी एम बाई डी टी। सर डी एम बाई डी टी सोल्व कर सकते हो, हाँ कर सकता हूँ। डी एम बाई डी टी को अलग से यहाँ बनाता हूँ मैं, यहाँ इसको बाद में ध्यान देना। डी एम बाई डी टी सोल्व किया तो मास होता बेटा एरिया इंटू वॉल्यूम, तो स्मॉल वॉल्यूम तो डी वी कर दिया, डी टी किया। सर एरिया इंटू डी लेंथ डी टी, सही लिखा क्या। तो डी एम बाई डी टी की वैल्यू होती है बेटा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। कैसे आया दोबारा देख लो सर, ये भी वी ये कहां से आ गया, बात समझे। ये क्या बच्चों वॉल्यूम, अरे मास को लिखा मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डी एम स्मॉल वॉल्यूम, वॉल्यूम का लिखा एरिया इंटू स्मॉल लेंथ, तो डी एल बाई डी टी को क्या लिखा वेलोसिटी। सही है क्या सर, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हाँ होगी ना, तभी तो मैंने छोटा सा पोर्शन लिया डी एल लिया। तो बच्चों वैल्यू पुट किया हाफ वी स्क्वायर एज इट इज रो ए इंटू वी, आंसर आ गया बेटा हाफ रो ए वी क्यूब। जब भी रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट पूछा सीधा आंसर यही है कि हाफ रो ए वी स्क्वायर। कोई पावर पूछेगा तो पावर में कोई दिक्कत ही नहीं है। पावर आप कैसे निकालते आए हो बेटा, पावर ऐसे निकाला सर हमने, पावर आपका आ जाएगा वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, अरे मैं ऐसे नहीं बोल रहा भाई, एफ इंटू वी याद है क्या, याद है। अरे जब आपका पावर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी बाहर जाता उस टाइम पे फोर्स क्या होता है, एम ए होता था क्या ना। अरे कंटिन्यूस फ्लो में क्या था ना वी डी एम बाई डी टी, याद आया क्या आपको बात को बच्चों। क्या बन जाएगा वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी, आंसर क्या आ जाएगा रो ए वी क्यूब। ध्यान रखना बच्चों सवाल का, सवाल अच्छे से पढ़ना है। सोल्व बच्चा करता है, सोल्व आपने किया सर हाफ लगाऊं कि ना लगाऊं, दोनों ऑप्शन है तो तुक्का मार देता। आप ध्यान कब देंगे, जब काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड बोला तो हाफ है, और जब आपको बोला इंजन ऑफ पावर, आप इसकी पावर ऑफ इंजन बताओ
तो फिर मैं क्या लूँगा बच्चों, आपका पूरा आएगा रो ए वी क्यूब। सही है क्या? एक सवाल उसी का आगे कराऊंगा, बहुत बढ़िया, इसको अगली बार सीधा याद करना, ध्यान देना है। काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड हाफ, और पावर ऑफ इंजन पूरा। रो क्या डेंसिटी, ए क्या बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए क्या बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको स्मॉल ए लिख देता मैंने, यहाँ छोटा ई सिंबल यूज किया था। अब जाके प्रीवियस ईयर में आप देखना बेटा क्वेश्चन लगा के, ये दोनों टाइप के सवाल पूछा हुआ है। जो कल अपने ग्रुप पे सवाल आया था उसमें पूछा था पावर, और आंसर दे रहे थे आप हाफ वाला 400 वाला, बोला करेक्शन है काट लो। वो करेक्शन नहीं था, उसका 800 ही आंसर आएगा। वो पावर ऑफ इंजन पूछा तो उसमें हाफ नहीं आता है। समझाने को मैं इसको और तरीके से बता सकता हूँ, आधी पावर कहाँ चली गई। समझाने को लिटरली मैं दूसरे तरीके से समझा सकता हूँ, कैसे आधी पावर कहाँ चली गई सर, ऐसा क्या आ रहा डिफरेंस। तो जनरली जो ये सवाल किए जाते हैं बेटे पंप के लिए किए जाते हैं, कि पंप के ऊपर दो काम रहते हैं, एक को पानी को जमीन से निकालेगा और एक बाहर फेंकेगा। तो आधी पावर एक्चुअली ऐसा माना जाता है उसने ऊपर निकालने, पोटेंशियल एनर्जी में निकाल दी। ऐसे फोटो बना के लिखना। लर्न में जब भी लिखवाया ना, मैं को साथ में डायग्राम बनवाया छोटा सा। लर्न में आपको छोटा सा डायग्राम ऐसे बना के, ए एरिया वी वेलोसिटी, तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड हाफ रो ए वी क्यू, और इंजन ऑफ पावर ऑफ इंजन क्या आ जाएगी बेटा रो ए वी क्यू। एक और टॉप टॉप सवाल कराता हूँ। ये सवाल जो अब मैं कराऊंगा इसके पहले दो पार्ट में एनएलएम में करा सकता था, उसके मन छोड़ा, अब यहाँ कराऊंगा। बना बच्चों आपने इसी सवाल का थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया ना बेटा, रो ए वी क्यू रो ए वी होता है, ये मैं जानना पहले बताना चाहता था। अब सवाल मैं इसी फॉर्म में कराऊंगा कि एक पाइप है, जैसे पाइप लगा हुआ ऐसे ही है, और इसमें जो पानी आता है बेटा प्रति सेकंड आता है, जो वो मान लो 1 किलो पानी आता है, उसको आप उसी टाइम में पर सेकंड में 10 गुना करना चाहते हो, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितनी पावर लगानी पड़ेगी, कितना आपको वाटर का रेट फ्लो करा। ऐसा सवाल पूछता कई बार कि पहले जो पानी आ रहा है, जो से वाटर आ रहा है, वो कुछ भी है, इफ यू वांट टू इंक्रीज n टाइम्स, आपको n टाइम्स वाटर या n टाइम्स फ्लूइड आपको करना सेम टाइम में, तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, कितनी पावर लगानी पड़ेगी, या वाटर का रेट फ्लो क्या हो जाएगा, या वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी। देखो एक बार अच्छा सवाल है बच्चों, उसके ऊपर पीएमटी आप लिखो, तो आपको ध्यान रहेगा, इसलिए मैं डबल स्टार सिंगल स्टार नहीं लगवा रहा, पीएमटी लगवा रहा, आपको अभी याद हो जाएगा। वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए विद वेलोसिटी v। वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया a and velocity v. If we want to obtain n times as a small n, as n, if we want to obtain n times water from same pipe in same time, if you want to obtain n times water from same pipe in same time, then what will be effect on velocity, force and power? Velocity, force and power। बच्चा आसान सा सवाल है, आपको पहले वाला पता है सीधा आंसर आएगा। आपने क्या बोला, सेम टाइम में n टाइम्स करना है, तो आपका जो dm/dt जो बाद में लिया है वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ dm/dt। तो मैं पहले ही बोल दिया टाइम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो आपको रेट ऑफ मास आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो dm/dt का भी क्या लिखा था बच्चों, मैंने रो ए वी डैश लिख देता हूँ बच्चों, और इसको क्या लिखा बेटा रो ए वी लिखा। सर ए चेंज नहीं होगा ना, वही एरिया, क्या पानी चेंज हुआ, वही डेंसिटी है, तो आपने कैंसिल कर दो बच्चों। सर डेंसिटी और एरिया कैंसिल, तो वी डैश क्या आ जाएगा एन वी, बस इतना, इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्स क्या आ जाएगी, सर फोर्स होता था वी dm/dt, तो फोर्स आपकी वी की जगह क्या हो जाएगी बाद में सर वी डैश, और dm/dt क्या आ जाएगा बेटा ये, तो ये भी सर n है और ये भी n इंटू dm/dt है, सोल्व हो जाएगा n स्क्वायर इंटू f। बच्चों फोर्स आपकी n स्क्वायर हो जाती है, वेलोसिटी आपकी n टाइम्स हो जाती है, और फिर पावर अपने आप समझ जाओगे, पावर में क्या होता था सर v स्क्वायर dm/dt, तो v स्क्वायर का भी क्या आ जाएगा, तो v डैश स्क्वायर, और dm का भी क्या आ जाएगा, ये भी डैश में, तो n क्यूब इंटू p। सही है क्या, सीधा याद रहता, आसान है ये। सर पावर कितनी चाहिए, n क्यूब टाइम्स, फोर्स कितनी n स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी n टाइम्स। सही है क्या, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे।